सब स्टार्ट हुआ था 2015 में, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था जनवरी में। तो उस समय बहुत चीज़ें चल रही थी। स्कूलिंग वगैरह में करता था, पर मेरी माँ को लगता था कि कहीं पीछे ना रह जाऊँ, तो उन्होंने सोचा कि स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। फिर नेक्स्ट टू कट टू 2016 जनवरी, उन्होंने एक स्पोर्ट डिस्कवर करा मेरे लिए, शूटिंग, और वो शायद उनका बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आज मैं पैरालंपिक्स जा रहा हूँ। सो उस टाइम पे मुझे शूटिंग इतना अच्छा नहीं लगता था, मैं बस कर रहा था क्योंकि मेरी माँ कह रही थी। पर धीरे धीरे मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, मेरा पहला मेडल आया, फिर और इंटरेस्ट बढ़ा। पर मेरा टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं उसी के लिए ट्राई करता रहा। उसमें 8 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। फिर 2022 में नेशनल्स हुए थे, उसमें मेरे 11 मेडल्स थे और नेशनल रिकॉर्ड्स भी थे। वो उससे मेरा सिलेक्शन हुआ था मेरे पहले इंटरनेशनल्स के लिए, चैंगवॉन वर्ल्ड कप के लिए। उधर मेरा टीम में ब्रॉन्ज़ मेडल था। परफॉर्मेंस तो उतनी अच्छी नहीं थी, पर मुझे पता था मैं बेटर कर सकता हूँ। सो उसके नेक्स्ट इंटरनेशनल में मेरे अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 4 गोल्ड मेडल आए, 2 रिकॉर्ड बने, 3 रिकॉर्ड बने एक्चुअली। उसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन जो था वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, बहुत ही बड़ा इवेंट था, कोटा प्लेसेस भी थे वहाँ पर। उधर मैंने अपना बेस्ट दिया और सिल्वर मेडल आया हालांकि, पर मुझे कोटा मिला पैरालंपिक्स पेरिस के लिए। और वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था, क्योंकि अब मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला था। फिर उसके अगले महीने ही एशियन गेम्स थे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप था और तैयारी भी बहुत अच्छी थी, तो 2 सिल्वर मेडल में ला पाया। फिर अगले साल न्यू दिल्ली में पहली बार इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ कराया था एक वर्ल्ड कप, उसमें भी मेरे 6 मेडल थे, हाईएस्ट मेडल्स थे किसी भी कंटिजेंट के, सिंगल प्लेयर के, और रिकॉर्ड भी था मेरा। फिर ट्रायल्स वगैरह हुई, सिलेक्शन पूरा हो गया और आज मैं कुछ दिनों में पेरिस पैरालंपिक्स के लिए जा रहा हूँ। ग्रेटफुल भी हूँ, प्राउड भी हूँ कि मैं सारे मैचेस में मेडल ला सका। मैंने 5 इंटरनेशनली खेले हैं वैसे, पर 5 में मेरे कुछ 15 से ऊपर मेडल हैं और तैयारी बहुत अच्छी चल रही है पेरिस पैरालंपिक्स की। अपना बेस्ट करने की पूरी तैयारी है, डर नहीं है, एक कॉन्फिडेंस है और सब अच्छा ही होगा। मेरे 2 कोचेस हैं, एक जो मेरे ग्रास रूट लेवल से 2016 से मेरे ऊपर वर्क कर रहे थे, सुमित राठी सर, और एक हमारे नेशनल टीम के कोच हैं मिस्टर जयप्रकाश नोटियाल सर। तो दोनों ही मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्होंने ही आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। एक्चुअली ये बात तो सही है, क्योंकि बाकी सारे स्पोर्ट्स में तो हरियाणा ही ऊपर टॉप पे रहता है, पर शूटिंग एक ऐसा है जिसमें राजस्थान भी अच्छी रैंकिंग पे 1st या 2nd पे ही है। और ये सब का श्रेय शायद स्टार्टिंग में ही डॉक्टर कर्णी सिंह जी को जाता है, जिनके नाम पे ये रेंज भी है। उन्होंने बहुत अपने सपोर्ट किया था। ये ऐसा कहते हैं कि आधी से ज़्यादा रेंज उनकी ही थी। वो सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाले इंटरनेशनल एथलीट थे। और फिर राज्यवर्धन जी आए, उन्होंने भी ओलंपिक में हमारा नाम रोशन करा। सो एक इंस्पिरेशन के बाद इंस्पिरेशन मिलती जाती है, तो एक लगता है कि हाँ, ये स्पोर्ट्स कुछ बात है। तो ये बहुत अच्छी पहल थी खेलो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था मेरा, उसमें 2 मेडल्स थे, एक गोल्ड एक सिल्वर। और इससे यंगस्टर्स को नहीं, सबको ही, जैसे पैरा गेम्स जितने भी पैरा स्पोर्ट्स थे पहली बार हुआ था, तो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सबके लिए, क्योंकि खेलो इंडिया आपको प्रैक्टिस के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, प्लस आपको प्रैक्टिस करने के लिए, रहने के लिए अकोमोडेशन वगैरह सब प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, इससे मोटिवेशन मिलता है और बहुत सपोर्ट जनरेट होता है एथलीट्स के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब शूटर्स ओलंपिक्स में मेडल लेके आते हैं, क्योंकि कुछ सालों 1-2 सालों से नहीं आ पा रहे थे हमारे मेडल्स, और अब एक साथ ही 3 मेडल आए हैं। और मनु भाकर भी पहले फर्स्ट वुमेन बने हैं जिनके 2 मेडल्स हैं एक ही ओलंपिक्स में, प्लस वो फर्स्ट शूटर भी हैं, वुमेन शूटर, जिनका मेडल आया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, इंस्पायरिंग लगता है, ऐसा लगता है हम वो कर रहे हैं तो हम तो कर ही सकते। साइकोलॉजिकल भी बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि जब कंट्री का पीएम आपसे खुद बात कर रहा हो, इंटरेक्ट कर रहा हो, आपको मोटिवेट कर रहा हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आती है उस चीज़ की। और साथ में लगता है कि बहुत ही सपोर्ट
और एक उनका बोलने का जो तरीका है, सपोर्ट करने का या फिर उन्हें हमें मोटिवेट करने का, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे पैरालंपिक्स के लिए बहुत प्रेशर होता है एथलीट्स पर, तो सिर्फ मेडल्स की ही उम्मीद करी जाती है, पर जब वो कहते हैं कि नहीं मेडल्स नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिए और सब कुछ ठीक होगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है।